जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूरा करके पृथ्वी से प्रस्थान किया। कहते हैं, जैसे ही उनका देहावसान हुआ, वैसे ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग वह युग है जिसे शास्त्रों में पाप, अधर्म, छल, कपट और अन्याय का युग कहा गया है। कहा जाता है कि इस युग की आयु कुल 4,32,000 वर्ष है। इसमें से लगभग 5,000 से 6,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी हम अभी शुरुआती दौर में ही हैं। शास्त्रों में कलयुग के कई संकेत बताए गए हैं। लोग धर्म से विमुख होकर भौतिक सुख सुविधाओं में डूब जाएंगे। माता पिता का सम्मान घटेगा, परिवार टूटेंगे, न्याय बिकेगा, राजनीति छल से भरी होगी, लोग धन और वासना में डूब जाएंगे, सच्चे संत और ज्ञानी लोगों की कद्र नहीं होगी। आज आप चारों ओर देखें तो ये सभी लक्षण स्पष्ट दिखते हैं। हर जगह लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और हिंसा का बोलबाला है। यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या कलयुग सिर्फ अंधकार ही है? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में एक वरदान भी छिपा है। सिर्फ नाम जप से ही मुक्ति मिल सकती है। जहां त्रेता युग में तपस्या करनी पड़ती थी, द्वापर में यज्ञ, वहीं कलयुग में हरे कृष्ण हरे राम जैसे नामों का स्मरण भी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। पहले खंड के अंत में यह सवाल उठता है, अगर कलयुग इतना लंबा है तो इसका अंत आखिर कब और कैसे होगा? पौराणिक ग्रंथ जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में कलयुग के अंत के संकेत विस्तार से बताए गए हैं। कहा गया है कि समय बीतते बीतते कलयुग और भी भयावह रूप ले लेगा। भाई भाई का शत्रु बनेगा, स्त्रियां केवल वासना की वस्तु समझी जाएंगी, राजनीति पूरी तरह भ्रष्टाचार और सत्ता की लालसा से भरी होगी, वर्षा समय पर नहीं होगी, अकाल और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, धर्म का नाम लेने वाले भी छल और पाखंड करेंगे। भागवत पुराण कहता है कि कल युग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु मात्र 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लोग कद में छोटे, शरीर से कमजोर और मन से क्रूर होंगे। अन्न दुर्लभ होगा और जो भी अन्न मिलेगा वह विषैला होगा। यही नहीं, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ेगा, नदियां सूख जाएंगी और पर्वत भी ध्वस्त होंगे। धरती पर चारों ओर अराजकता और युद्ध की स्थिति होगी। इन सब के बाद होगा कलयुग का महाअंत। कहा जाता है कि जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी अपने भार से कराह उठेगी, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर आएंगे। यह अवतार होगा कल की अवतार। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। उनके हाथ में चमकती हुई तलवार होगी। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य होगा अधर्मियों का संहार और धर्म की पुनर्स्थापना। इस खंड के अंत में हम इस सवाल पर पहुंचते हैं, कल की अवतार का प्रकट होना और उसके बाद क्या होगा? कल की अवतार को लेकर भविष्यवाणी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि का जन्म होगा। जन्म लेते ही वे तेजस्वी और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होंगे। जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर होगा, जब लोग हर ओर केवल पाप, हिंसा और अत्याचार करेंगे, जब धर्म का नाम लेने वाले भी सिर्फ स्वार्थ और पाखंड में डूबे होंगे, तभी कल की अवतार प्रकट होकर संसार का उद्धार करेंगे। वे अपनी तलवार से अधर्मियों का संहार करेंगे। उनकी सेना में दिव्य शक्तियां होंगी। कहा जाता है कि वे न केवल मनुष्यों बल्कि उन राक्षसी प्रवृत्तियों को भी समाप्त करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को असंतुलित कर चुकी होंगी। कल की अवतार के प्रकट होते ही धरती पर महासंहार होगा। कई देशों और सभ्यताओं का अंत होगा। युद्ध, प्रलय और प्राकृतिक आपदाएं चरम पर होंगी। लेकिन इस महाविनाश के बाद धरती फिर से पवित्र होगी। मानव जीवन फिर से शुद्ध और सच्चा होगा और फिर प्रारंभ होगा सत्य युग, यानी धर्म, सत्य, करुणा और न्याय का युग। कलयुग का अंत सिर्फ एक विनाश नहीं होगा, बल्कि यह एक नई शुरुआत होगी। जैसे राख से फीनिक्स पक्षी पुनः जन्म लेता है, वैसे ही मानवता फिर से धर्म के पथ पर चलेगी। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कलयुग की शुरुआत कैसे हुई, इसके लक्षण और भयावह संकेत क्या हैं, शास्त्रों में इसका अंत कैसे बताया गया है और कैसे कल की अवतार अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग का अंत कब होगा, इसका सटीक समय किसी को नहीं पता, लेकिन शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा, तब भगवान का अवतरण निश्चित है। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं।